हमास, हिजबुल्ला और हूथी के लड़ाकों ने इजराइल को नाके चने चबा दिया है। सोचिए, इजराइल अब भाग रहा है, इजरायली सैनिक भाग रहे हैं और पूरी दुनिया ने मान लिया है कि इजराइल अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है जिसमें उसकी हार तय है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर इजराइल ने रोक लगाने की नाफरमानी की थी। नतीजा ये हुआ कि 20,000 फिलिस्तीनी आकर डट गए और नमाज भी पढ़ा और इजरायलियों को भी दौड़ा लिया। वहीं लगभग 20 लाख फिलिस्तीनी इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं और वो चुन चुन कर गिन गिन कर इजरायलियों को मार रहे हैं। हमास के लिए सबसे बड़ा बैटलफील्ड जो है वो गजा पट्टी है और वहाँ इजरायली फौज अपने चारों खाने चित हो रही है, उसकी मुंह की खानी पड़ रही है। 30,000 इजरायली फौज गजा पट्टी में है, सोचिए। और जिस हमास के पास हथियार नहीं था, जिस हमास के पास जहाज नहीं था, मिसाइल नहीं थी, वो सब कुछ उसके पास पहुंचने लगा है और कंधे पर मोटार रखकर जो रूस में बना है, सीधे सीधे इजरायली ड्रोन, इजरायली जहाज और इजरायली टैंक को उड़ाया जा रहा है। 29 तारीख की अपडेट बता रहा हूं। हिजबुल्ला ने एक साथ 27 रॉकेट दागे हैं, जिसमें 4 ही आयरन डोम रडार इंटरसेप्ट कर पाया और 27 रडार निशाने पर लगे। तो सोचिए, हिजबुल्ला ने जहां हवा में स्थिति को संभाल रखा है, मोर्चा संभाल रखा है, और रूस, चीन, ईरान के निर्मित हथियारों से, मिसाइलों से सीधे सीधे इजरायली अड्डों पर हमला कर रहा है जो सेना के उसके बेस हैं। वहीं अब जाकर कुछ इजरायली भी इसकी चपेट में आने लगे, चूंकि मिसाइल चल रही है, रॉकेट दागा जा रहा है। तो सोचिए, अभी भी हिजबुल्ला की कोशिश है, जो लेबनान का लड़ाका है, कि किसी भी कीमत पर निर्दोष की जान न जाए और इजराइल के सेना को टारगेट किया जाए, और इसमें वो कामयाब होता दिख रहा है। 27 में सोचिए, 27 में लगभग 23 उसके जो रॉकेट है वो निशाने पर जा रहे हैं। और जो इजराइल अपने आप को आयरन डोम रडार वाला देश कहता था, जो पेगासस वाला देश कहता था, जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, वो धीरे धीरे सरेंडर करता जा रहा है। वहीं एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका ने वादा खिलाफी किया है खाड़ी देशों से। क्या खाड़ी देश बदला लेंगे? पहले ही ईरान ने लगभग इराक में तमाम अमेरिकी ठिकानों पर 61 से ज़्यादा हमले किए हैं। खाड़ी देशों ने 31 तारीख तक का अल्टीमेटम दे रखा है अमेरिका को कि या तो इजराइल को कहो युद्ध बंद कर दे और फिलिस्तीन को आज़ाद कर दे, उसकी ज़मीन छोड़ दे, या इजराइल 31 दिसंबर के बाद हम नए साल में कोई बात नहीं मानेंगे और एक भयंकर युद्ध छिड़ सकता है। अमेरिका ने भी इजराइल को अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन वो लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा था पानी के जरिए, और ये बात यमन के लड़ाके जो हूती हैं उनके समझ में आने लगा है और उन्होंने पानी के जहाज के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लाल सागर, भूमध्य सागर से जो भी जहाज इजराइल बंदरगाह पर जाने की कोशिश करता है, उसको हूथी के लड़ाके सीधे सीधे हमला करते हैं। अमेरिका ने तो इसके खिलाफ बाकायदा 6-7 यूरोपियन देशों से मदद मांगी थी कि अपनी अपनी सेना भेजो, लेकिन किसी देश ने अमेरिका की बात नहीं सुनी और बाद में अमेरिका ने अपना एक जहाज भेजा। उसके बाद भी हूथी जो यमन के लड़ाके हैं वो इस बात को नहीं मान रहे हैं और उन्होंने पानी में मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन असली लड़ाई तो हमास लड़ रहा है। सोचिए, किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि 75 सालों से गोएबल्स मीडिया के दम पर जिस तरह से इजराइल ने झूठ फैला रखा था, परपंच फैला रखा था, वो सब बेनकाब हो जाएगा और जिस हमास के पास सेना नहीं है, रॉकेट नहीं है, वो युद्ध में जीतने लगेगा। आज लगभग 50 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मारा गया है, क्योंकि वो लगातार निर्दोष, जितना ज़्यादा फिलिस्तीनियों को मारते हैं इजरायली बंदूकधारी, उससे ज़्यादा वो इजरायली फ़ौज को मारते हैं हमास वाले। खुद इजरायली सैनिकों का कहना है कि हमास जो छुपा हुआ है, दरअसल हमास मलबे की आड़ लेकर बैठा है, वो टनल में बैठा है, क्योंकि इजराइल ने गजा पट्टी और वेस्ट बैंक को मलबे में तब्दील कर दिया है और उसी मलबे को हथियार बनाकर इजराइल के खिलाफ हमास के जो लड़ाके हैं वो रॉकेट दाग रहे हैं, हथियार हैं, उनके पास गोला बारूद हैं और उससे इजरायली फौज दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। सोचिए, अब तक की अपुष्ट रिपोर्ट है जो इजराइल खुद मान रहा है 5,000, लगभग 10,000
इजरायली फौज मौत के मुंह में समा चुके हैं, जबकि 20,000 करीब निर्दोष फिलिस्तीनियों को भी इजराइल मार चुका है। तो दोनों के युद्ध में फ़र्क है। जहां हमास सेना से लड़ रहा है, इजरायली सेना से, जो युद्ध का सही नियम है, वहीं इजराइल निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है, बच्चे, बूढ़े और बुजुर्गों को मार रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 31 दिसंबर तक लास्ट है ये, और सबसे क्रूशियल है। दरअसल खाड़ी देशों ने अमेरिका को कहा था कि इजराइल का साथ छोड़ दो या खाड़ी देशों से अपना बिजनेस समेट लो, बोरिया बिस्तर बांध दो। अमेरिका ने भरोसा दिलाया था कि 31 दिसंबर तक इस युद्ध का बाइंड अप हो जाएगा, लेकिन अब इजराइल उसकी भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू फंस गया है। उसके आगे खाई है तो पीछे गड्ढा है। अगर वो युद्ध से वापस लौटता है तो उसको अपने ही देश में कार्रवाई झेलनी पड़ेगी, सत्ता भी जाएगी, जेल भी जाएगा। अगर वो युद्ध लड़ता है तो उसे पता है कि वो युद्ध हारेगा, लेकिन इस युद्ध को वो लंबा खींचना चाहता है कि जब तक युद्ध चलता रहेगा, इजराइल में चुनाव नहीं होंगे और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कम से कम बैठा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे इजराइल की मीडिया और इजराइल की जनता समझने लगी है खेल, और उसके खिलाफ मोर्चा भी शुरू हो गया है। तो इस युद्ध का सबसे बड़ा जो अपराधी है बेंजामिन नेतन्याहू, वो देर सवेर तो एक्सपोज होगा, उसी तरह जैसे हिटलर हुआ था। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, सोशल मीडिया की वजह से फिलिस्तीन के दर्द, तकलीफ, उसकी हिम्मत, हौसला को पूरी दुनिया ने देख लिया है। और अब उस पर न आतंकवाद का ठप्पा है, न उस पर अब मानवीय अधिकारों का ठप्पा है कि वो इंसानियत के खिलाफ है। अब ये सारे ठप्पे इजराइल पर लग रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में इजराइल की पोल खुल गई है। तो ये लड़ाई बहुत क्रूशियल है। और सोचिए 29 तारीख को किस तरह से अल-अक्सा मस्जिद में 20,000 फिलिस्तीनियों ने इजरायली धमकियों को दरकिनार करके नमाज पढ़ा, और वो अभी भी ईमान पर हैं, युद्ध के नियमों का पालन कर रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ सेना पर हमला कर रहे हैं, जबकि इजरायली जो है वो बमबारी कर रहा था पहले, और वो सिर्फ और सिर्फ निर्दोष लोगों को मार पा रहा है। हमास का एक लड़ाका भी इजराइल के हाथ नहीं आ रहा है। लेकिन भारत की मनुवादी मीडिया को देखिए, युद्ध के शुरुआती 15 दिनों में ये लोग कैसे इजराइल पहुंचे, छाती पीट रहे थे, इजराइल को विश्व विजेता, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर घोषित कर रहे थे। मैं कह रहा हूं, बेंजामिन नेतन्याहू की हालत हिटलर वाली होगी, और इजराइल का पूरा जो हवा था वो बह चुका है, उसका गुब्बारा फूट चुका है, उसकी पोल खुल चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ हथियारों का अमेरिका का डीलर था, वो कोई सुपर पावर नहीं था। और सोचिए, अब इस बात को इजराइल के लोग भी समझ रहे हैं, और भारत की मनुवादी मीडिया से ज़्यादा ईमानदार तो इजराइल की मीडिया है, जो अपने सरकार से भी सवाल पूछ रहा है। वहीं इस युद्ध में एक खाड़ी देश हो सकता है, खासकर ईरान, तुर्की, जॉर्डन जो है, वो इस युद्ध में कूद सकते हैं। अगर 31 दिसंबर तक इजराइल ने इस युद्ध को ख़त्म नहीं किया तो यकीन मानिए अब जाकर इजराइल की बर्बादी पूरी तरह से शुरू हो जाएगी, और फिलिस्तीन को तो आज़ाद करना पड़ेगा, ये तो तय है। फिलिस्तीन इससे कम पर कुछ नहीं मानना चाहता, लेकिन ये पहली बार हो रहा है। 75 सालों से फिलिस्तीन पीड़ित था, जंग झेल रहा था, उसकी ज़मीनें कब्जाई जा रही थी, उनको मारा जा रहा था। लेकिन सोशल मीडिया ने पूरा खेल बदल दिया है, और अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इस युद्ध में अगर सबसे बड़ा आतंकवादी कोई देश है तो वो इजराइल है, सबसे बड़ा कोई आतंकी है तो वो नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू है, और सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित है वो फिलिस्तीनी है, आम फिलिस्तीनी है। और जैसे तालिबान को स्वायत्तता मिल गई, अफगानिस्तान आज़ाद हो गया, तालिबान शासन कर रहा है, हो सकता है कि इजराइल से युद्ध जीतने के बाद आने वाले समय में फिलिस्तीन पर हमास का शासन हो। फिलहाल हर फिलिस्तीनी हमास है, हर हमास फिलिस्तीनी है, उनके हाथों में हथियार है, और योद्धा की तरह फिलिस्तीन हमासियों का स्वागत होता है, क्योंकि वो लगातार इजराइल से लड़ रहे हैं और इजराइल बैकफुट पर है। तो 31 दिसंबर लास्ट दिन है, अल्टीमेटम है। अगर इस दिन इजराइल युद्ध नहीं रोकता है, युद्ध खत्म नहीं करता और फिलिस्तीन को आज़ाद नहीं करता है, तो खाड़ी देश फिर से नई स्ट्रेटजी बनाएंगे। अभी वो रसद की सप्लाई कर रहे हैं हमास को। ये हथियार जो रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया से मिल रहा है, हो सकता है इस युद्ध में और कोई रंग देखने को मिले। और जिस दिन ईरान युद्ध में कूद गया, तुर्की कूद गया, जॉर्डन कूद गया और सऊदी अरबिया जैसे देश कूद गए, तो सोचिए इजराइल का क्या होगा।
अभी फिलहाल स्थिति है कि दुनिया में शायद ही कोई देश हो जो इजराइल के साथ खड़ा हो। अमेरिका चोरी छिपे मदद करना चाह रहा था, लेकिन अब उसने भी हाथ खींचना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब खाड़ी देशों ने अमेरिका के ठिकानों पर भी नकेल कसना शुरू कर दिया है। तो अमेरिका 21 दिसंबर के बाद इजराइल का पूरी तरह से साथ छोड़ देगा और 75 साल से लड़ रहा फिलिस्तीन अपनी आज़ादी के मुहाने पर खड़ा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।